नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप शेयर बाजार या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को सिर्फ यहाँ पे खरीदने बेचने का प्लेटफॉर्म समझते हैं तो आज के समय में इसकी तस्वीर उससे कहीं ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। मतलब जितना हम इसे लिमिटेड समझते हैं उतना नहीं रहा है ये, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ है। ट्रेडिंग, डेटा, पेमेंट सब कुछ डिजिटल है और जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा होता है, साइबर अटैक का खतरा। और अब इस खतरे ने नया रूप ले लिया है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई खुद ही सिस्टम की कमजोरियां ढूंढने लगा है। यहीं से एंट्री होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की, जिसने हाल ही में एक अहम यहाँ पे वार्निंग जारी करी है, चेतावनी दी गई है सेबी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि एआई बेस्ड टूल्स जैसे कि मिथोस अब इतनी तेजी से विकसित हो रहा है, डेवलप कर रहा है खुद को, कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर सिस्टम की जो कमजोरियां हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, उनको पहचान सकते हैं। और यही जो चीज़ है अगर गलत हाथों में चली जाए तो फाइनेंशियल संस्थान जितने भी हैं, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहले सिस्टम की खामियां ढूंढना एक बहुत ही लंबा और तकनीकी प्रक्रिया हुआ करती थी, लेकिन अब एआई कुछ ही समय में हजारों सिस्टम को स्कैन करके उनकी कमजोरियां निकाल सकता है। और अगर किसी हैकर को ये जानकारी मिल जाती है तो वो इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा करके डेटा भी चोरी कर सकता है। सिस्टम हैक या फिर सर्विस बाधित यहाँ पे करते हुए पूरा यहाँ पे हमला भी किया जा सकता है। और चूंकि शेयर बाजार का पूरा जो इकोसिस्टम है आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए एक जगह की समस्या दूसरे हिस्सों में भी यहाँ पे तेजी से फैल सकती है, जिसे यहाँ पे कैस्केडिंग इम्पैक्ट भी कहा जाता है। अब इसी पूरे रिस्क को देखते हुए, समझते हुए सेबी ने साइबर सुरक्षा .ai नाम के एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें एक्सचेंज, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट्स और जो दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको शामिल किया गया। और इसका जो पूरा मोटिव है वो सिर्फ खतरे को पहचानना नहीं है, बल्कि इससे निपटने के तरीके को भी तैयार करना है, जैसे थ्रेट इंटेलिजेंस शेयर करना, साइबर अटैक की जानकारी समय पर देना और पूरे के पूरे सिस्टम को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सुरक्षित बनाना। सेबी ने अपने यहाँ पे एडवाइजरी में साफ ये बात कही है कि अब कंपनियों को सिर्फ पुराने तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें एआई बेस्ड टूल्स के साथ साथ रेगुलर जो वल्नरेबिलिटीज चेक्स हैं, टाइमली सिस्टम अपडेट्स हैं, जो पैचिंग है, मजबूत एपीआई सिक्योरिटी और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जैसे जो कदम है वो उठाने अब जरूरी हो चुके हैं। इसके अलावा जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जैसे जो एडवांस मॉडल हैं अपनाने की भी सलाह दी गई है सेबी की तरफ से, जिसमें हर एक्सेस को यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, चाहे वो अंदर से हो या फिर बाहर से। साथ ही एक और यहाँ पे अहम बात यह है कि सिर्फ अपनी कंपनी को सुरक्षित करना काफी नहीं रहने वाला, क्योंकि कई बार खतरा जो है वो थर्ड पार्टी वेंडर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए भी आ सकता है। इसीलिए सेबी ने यह भी कहा है कि कंपनियां अपने पार्टनर्स और वेंडर्स के साथ मिलकर के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मजबूत करें और नियमित रूप से उनका भी रिस्क असेसमेंट करें। इसके अलावा मार्केट सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से जुड़ने के लिए भी सलाह दी गई है, ताकि रियल टाइम में थ्रेट को ट्रैक किया जा सके और तुरंत यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट एक्शंस हैं वो लिए जा सकें, क्योंकि एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स बहुत ही तेज़ी से फैल सकते हैं और उनमें डीले की गुंजाइश जो है वो बहुत कम होती है। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा देर हुई तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अगर पूरे मुद्दे को आप समझने की कोशिश करें तो ये ना एआई जहाँ एक तरफ जो टेक्नोलॉजी है उसको ताकतवर बना रहा है, उसको काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग करवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एआई साइबर खतरों को भी कई गुना बढ़ा रहा है। और सेबी अब पहले से ही तैयार रह करके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को सुरक्षित रखना चाहता है, ताकि कोई भी छोटी सी कमजोरी बड़े प्रॉब्लम में यहाँ पे ना बदल जाए। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, बैंकिंग और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनी 9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।